अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस लाइन का मतलब आम जिंदगी में हम सभी जानते हैं, पर जब बात राजनीति की होती है तो इस लाइन का मतलब उल्टा हो जाता है कि चिड़िया अगर खेत चुग गई तो जाएगी कहाँ। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया की ये बात जरा सुन लीजिए। अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं कि आज नहीं तो कल सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। किसे खदानें मिली, किसे रीको में फ्लैट मिले, किसे कितना कैश मिला। हम सभी जानते हैं कि अभी राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हुए हैं और पहले इन सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और अब इस साल तीनों सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि बीजेपी ने इन सीटों पर कब्जा करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी, पर फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर ही कब्जा कर पाई। चुनावों के नतीजे आने के बाद दोनों पार्टियों में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस जहां बीजेपी पर विधायकों को अपनी पार्टी में मिलाने के लालच का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर अपने विधायकों को पैसे देकर वोट डलवाने का आरोप लगा रही है। और इन सभी आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर सभी को पता लग जाएगा कि किसे वोट के बदले क्या मिला, मतलब किसे कैश मिला, किसे जमीन। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने बाड़ाबंदी में ये सौदा किया है क्योंकि कांग्रेस अब अपनी नाकामी छुपाना चाह रही है। किन किन विधायकों से डील हुई है इसके भी प्रमाण हैं। कांग्रेस ने 23 विधायकों से डील की है, इसका पता जल्दी चल जाएगा। अशोक गहलोत अपनी नाकामी छुपाने के लिए चोरी फिर सीना जोरी कर रहे हैं। पूनिया ने अशोक गहलोत को सिर्फ इसी मुद्दे पर ही नहीं घेरा, बल्कि उनके बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी बताने वाले बयान पर भी आड़े हाथों ले लिया है। पूनिया ने कहा कि अशोक गहलोत पैदाइशी सियासी हैं और इंदिरा गांधी के जमाने से राजनीति कर रहे हैं, तो उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि देश के राष्ट्रपति एक दलित समुदाय से आते हैं और अगर बीजेपी दलित विरोधी होती तो देश के सर्वोच्च सिंहासन पर दलित समुदाय से कोई नहीं बैठता। पूनिया ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस विधायकों ने खुद कहा है कि बीजेपी से उन्हें कोई फोन नहीं आया, ये सिर्फ अशोक गहलोत का षड्यंत्र है। और कांग्रेस का समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायकों ने भी ये स्वीकार किया है कि उन्हें कोई भी टेलीफोन नहीं आया है। ये राजनीति है जनाब, यहां आरोप और प्रत्यारोप के बिना सरकारें नहीं चलती। पर अगर आरोपों में दम हो या सच्चाई हो तो सरकारें गिर भी जाती हैं। और अब तो वैसे भी अशोक गहलोत विधायकों की बाड़ाबंदी करने को लेकर केंद्र तक चर्चा में है। देखते हैं कि ये सियासत की गर्माहट किसके पसीने छुड़ाती है। जो भी होगा सारी बातें आप तक जरूर पहुंचाएंगे। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।